होगा अगर आपका पूरा गांव एक पल में बाढ़ की चपेट में आ जाए। 1820 के दशक में शेखपुरा गांव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब नदी का पानी इतना बढ़ गया कि सब कुछ बहा लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस तबाही के बावजूद गांव वालों ने खुद को संभाला और इस आपदा के बाद जो दृढ़ संकल्प दिखाया वह इतिहास में एक मिसाल बन गया। वो कौन सा राज्य था जिसने उन्हें जीतने की ताकत दी? इस वीडियो में जानिए। शेखपुरा एक बड़ी नदी के किनारे बसा एक प्राचीन गांव था। यह गांव नौकायन, मछली पकड़ने और खेती के लिए अपनी नदी के पानी पर निर्भर था। लेकिन एक दिन मौसमी बारिश की तीव्रता और पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से नदी का जल स्तर असामान्य रूप से बढ़ गया। उस समय के इतिहास के अनुसार यह घटना 1820 के दशक में हुई थी, जब वसंत ऋतु में भारी बारिश ने गांव को पूरी तरह से प्रभावित किया था। उस समय लोगों के पास प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक संसाधन या व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने एक दूसरे की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेज और बहुत अप्रत्याशित था। जब भी कोई किसी की मदद के लिए आगे बढ़ता, कहीं से अचानक एक लहर उठती और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती। गांव वाले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पुकार रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि बाढ़ की गर्जना भरी आवाज में कोई जवाब मिलेगा, लेकिन ज्यादातर आवाजें उस अफरा तफरी में खो गईं। बच्चे अपने माता पिता के कपड़ों से चिपके हुए थे। जैसे ही ठंडा पानी उनके पैरों को छू रहा था, वे कांप रहे थे। कुछ बुजुर्ग मुश्किल से चल पा रहे थे और युवा पुरुषों ने उन्हें अपनी पीठ पर लाद लिया, किसी सुरक्षित जगह पहुंचने की उम्मीद में। लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ पानी थोड़ा और ऊपर उठता गया, मानो पूरा गांव किसी अदृश्य हाथ से भरे हुए कटोरे में डूब गया हो। गांव के एक कोने में एक महिला अपनी बकरी की रस्सी को डूबने से पहले खोलने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। डरी हुई बकरी उसके हाथों से छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी चीखें लगभग इंसानों जैसी थीं। पानी उसके घुटनों तक, फिर उसकी कमर तक पहुंच गया और आखिरकार उसे पानी छोड़ना पड़ा, इससे पहले कि धारा उसे बहा ले जाए। बारिश के साथ आंसू भीग रहे थे। जब वह लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर लौट रही थी, जो अब आधा पानी में डूबा हुआ था, उसने बेबसी से चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि अब कुछ भी नहीं है जिसे वह बचा सके, न अपने जानवरों को, न अपने घर को, यहाँ तक कि उन यादों को भी नहीं जिन्हें उसने सालों से बनाया था। सब कुछ बहते भूरे पानी में घुल रहा था। युवा लड़कों का एक समूह एक टूटी हुई दीवार पर चढ़ गया। जो कुछ हो रहा था उसे बेहतर ढंग से देखने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने जो देखा उससे उनके दिल दहल गए। नदी ने खेतों को पूरी तरह से निगल लिया था। जो फसलें कभी धूप में सुनहरी चमकती थीं, अब तेज पानी के नीचे अदृश्य हो गई थीं। पेड़ आधे डूबे हुए विशालकाय पेड़ों जैसे लग रहे थे। उनकी शाखाएं मुश्किल से सतह से ऊपर थीं। एक ऊंचा पेड़ दबाव झेलने में असमर्थ धीरे धीरे झुका और जोरदार छपाक के साथ पानी में गिर गया। लड़के डर के मारे पीछे हट गए, एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि गिरते पेड़ से पैदा हुई लहर टूटी हुई दीवार पर टकरा रही थी। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी अपने जरूरी कागजात, जमीन के दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड, अपने बेटे के पत्र जो दूर काम करता था, इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कागज उसके हाथों से फिसलकर पानी में गिर गए। वह निराश होकर उन्हें बहते हुए देखता रहा, घूमते और फटते हुए, जब तक कि पहचानना मुश्किल न हो गया। उसके लिए वे कागज स्याही की चादरों से कहीं बढ़कर थे। वे उसकी पहचान, उसके जीवन के काम, उसके गौरव के प्रमाण थे। उन्हें खोना खुद को खोने जैसा लगा। उसने अपना सिर झुका लिया, बारिश को अपने चेहरे पर तब तक बहने दिया जब तक कि हर आंसू छिप न गया। इस बीच सबसे छोटे बच्चों को खतरे का पूरा अंदाजा नहीं था। उनमें से कुछ अपने खिलौनों के लिए रो रहे थे, पानी में बह रही चीजों की ओर इशारा कर रहे थे। माएं उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें अपने पास लिए हुए फुसफुसाते हुए कह रही थीं कि सब ठीक हो जाएगा। हालांकि उन्हें खुद भी कुछ पक्का नहीं था। हर माँ को एक ही डर था, अपने बच्चे को बेरहम बाढ़ में खो देने का डर। उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, पानी को खुद से अलग नहीं होने दिया। फिर वह पल आया जिससे हर कोई डर रहा था। गांव के उत्तरी हिस्से से एक तेज चटकने की आवाज गूंजी, एक विशाल शाखा के टूटने जैसी आवाज। लेकिन वह कोई पेड़ नहीं था, वह मुख्य पुल था। गांव को राजमार्ग से जोड़ने वाला पुल, जो सुरक्षा का एकमात्र रास्ता था।
टूट गया था। उसकी लकड़ी की कड़ियां पानी में टूटी पसलियों की तरह ऊपर उठ रही थीं। टुकड़े एक एक करके बह रहे थे। जो लोग उसकी ओर दौड़ रहे थे वे बीच रास्ते में ही रुक गए और डर से घूरने लगे। पुल के बिना बचना लगभग असंभव हो गया था। बारिश लगातार जारी रही, जिससे दुख और बढ़ गया। कुछ इलाकों में पानी का स्तर लोगों की छाती तक पहुंच गया था। अपनी बेटी को कंधे पर उठाए एक आदमी का संतुलन बिगड़ गया जब पीछे से अचानक पानी का झटका लगा। वह लड़खड़ा गया, उसकी बेटी चीख पड़ी और वे लगभग गिर ही गए, लेकिन एक अन्य ग्रामीण ने उन्हें समय रहते थाम लिया। तीनों ने मिलकर संघर्ष किया, अपनी पूरी ताकत से पानी को धकेला। उनकी सांसें धीमी हो गईं, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। बचना अचानक विशुद्ध इच्छा शक्ति का काम बन गया था। गांव की छतें टापू बन गईं। कुछ परिवार ऊपर चढ़ गए, खुले तूफान के नीचे एक साथ सिमट गए। बार बार बिजली चमक रही थी, उनके चेहरों पर भय साफ दिखाई दे रहा था। गरज के साथ आसमान में गरज उठी, बच्चे चीखने लगे और बड़े बड़े दुआएं मांगने लगे। एक औरत अपने दोनों हाथों में फुसफुसाते हुए कांपती आवाज में दया की भीख मांग रही थी। उसके बगल में एक युवक अपनी कांपती मां को ठंडी हवा से बचाने के लिए शॉल ओढ़ा रहा था। फिर भी कोई भी शॉल उन्हें हड्डियों में समा रहे डर से नहीं बचा सका। दूर एक गाय तैरने की कोशिश में जी जान से संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गई थीं। पानी उसे एक गिरे हुए पेड़ के तने की ओर धकेल रहा था। जानवर ने जी जान से संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार धारा जीत गई। वह पानी की सतह के नीचे गायब हो गई और पीछे कुछ बुलबुले ही रह गए। पास में खड़े एक लड़के ने यह देखा और रोने लगा। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वह भी अपनी आंखों का दुख छिपा नहीं सका। पशुधन ही उनकी आजीविका थी। एक भी जानवर खोने का मतलब था महीनों का संघर्ष। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, तूफान और भी तेज होता गया। हवा किसी घायल जानवर की तरह चीख रही थी। आसमान में इतनी तेज बिजली चमकी कि पल भर के लिए रात दिन में बदल गई। उन चमकों में लोग अपने आसपास की तबाही देख सकते थे। फर्श पर तैरते हुए उखड़े हुए पौधे, टूटी दीवारें, फटे कपड़े, मानो किसी ऐसे भूत की तरह बह रहे हों जो अब उनका नहीं रहा। कुछ गांव वाले एक दूसरे को निर्देश दे रहे थे, हाथ पकड़कर अस्थायी जंजीरें बना रहे थे ताकि कोई बह न जाए। कुछ लोग अस्थायी बेड़ा बनाने के लिए लकड़ी और रस्सियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी ने सब कुछ बहा दिया, इससे पहले कि वे एक भी गांठ बांध पाते। अब तक गांव अपने पुराने रूप में नहीं रहा। गलियां नदियों में बदल गई थीं। आंगन छोटे छोटे तालाब बन गए थे। घर आधे डूबे हुए बक्से जैसे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मस्जिद की मीनार, जो कभी ऊंची और गौरवशाली थी, अब डूबती दुनिया में एक अकेले बचे हुए व्यक्ति की तरह खड़ी थी। उसका प्रतिबिंब कीचड़ भरे पानी में डगमगा रहा था, विकृत और टूटा हुआ। अपने घर के अंदर फंसा एक परिवार अपने आसपास फर्नीचर को तैरते हुए देख रहा था। पिता ने पानी के प्रवेश को धीमा करने के लिए दरवाजे पर एक मेज लगा दी, लेकिन बहाव कहीं ज्यादा तेज था। उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को सीने से लगा रखा था और कांपते होठों से लोरियां फुसफुसा रही थीं, जो वह खुद भी मुश्किल से सुना पा रही थी। दादी एक कोने में बैठी थीं, अपनी प्रार्थना की माला पकड़े हुए, जितनी तेजी से हो सके प्रार्थना दोहरा रही थी। हर माला उनकी उंगलियों से ऐसे फिसल रही थी जैसे उनके जीवन से कुछ ही सेकंड फिसल रहे हों। बाहर गांव वालों के एक समूह ने एक बच्चे को बचाने की कोशिश की जो अपने माता पिता से बिछड़ गया था। लड़का लकड़ी के एक टुकड़े से चिपका अपनी मां के लिए रो रहा था। दो आदमी खतरे के बावजूद उसकी ओर तैरे। उनके पीछे एक विशाल लहर उठी जो तीनों को निगल जाने की धमकी दे रही थी। लड़का चीखा। पानी के प्रकोप से जूझते हुए दोनों आगे बढ़े। आखिरकार एक आदमी बच्चे के पास पहुंचा और उसे अपने पास खींच लिया। दोनों ने एक एक इंच पीछे हटने की कोशिश की, जब तक कि वे एक अस्तबल की दीवार के पास गिर नहीं पड़े। बच्चे ने उस आदमी की कमीज कसकर पकड़ रखी थी और बेकाबू होकर सिसक रहा था। आदमी ने उसके सिर पर थपथपाया, उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश की, हालांकि उसके अपने हाथ डर से कांप रहे थे। घंटों बीतते गए। गांव वालों को एक दर्दनाक बात का एहसास हुआ। बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश में कोई दया नहीं थी। नदी की कोई सीमा नहीं थी।
आसमान में रोने के लिए आंसू नहीं बचे थे, सिर्फ गुस्सा। लोगों को समय का एहसास ही नहीं रहा। कुछ फुसफुसा रहे थे कि शायद पूरी दुनिया खत्म हो रही है। दूसरों ने चुपचाप स्वीकार कर लिया कि उनके जीवन में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। गीली मिट्टी की गंध और डर ने एक ऐसा माहौल बना दिया जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। लोग सिर्फ पानी से नहीं, वे निराशा से लड़ रहे थे। हर सांस भारी लग रही थी, हर हरकत खतरनाक लग रही थी, हर पल मानो आखिरी हो। और फिर भी कहीं उनके दिलों की गहराई में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी बुझने को तैयार नहीं थी। शायद बारिश रुक जाए, शायद पानी कम हो जाए, शायद सुबह कोई चमत्कार कर दे। उस छोटी सी चिंगारी ने उन्हें रात भर जिंदा रखा, जब वे छतों, दीवारों, पेड़ों या एक दूसरे से चिपके रहे इंतजार करते, प्रार्थना करते, जिंदा रहते। जब आखिरकार सुबह हुई तो तूफान हल्की बूंदाबांदी में बदल गया था। वह गांव जो कभी जीवन से गूंजता था, अब खामोश और घायल सा लग रहा था। गलियां कीचड़ से सनी थीं, लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े हर जगह तैर रहे थे और आधे ढह चुके घर किसी लंबी लड़ाई के बाद थके हुए बचे हुए लोगों की तरह खड़े थे। लोग धीरे धीरे बाहर निकले, अपने आसपास के विनाश से भ्रमित और दुखी। गांव वाले नाम पुकारने लगे, इस उम्मीद में कि कोई जवाब देगा। कुछ आवाजें खुशी से लौटीं, जबकि अन्य को केवल दर्दनाक सन्नाटा मिला। परिवार आंसुओं के साथ फिर से मिले, एक दूसरे को कसकर गले लगाया, अभी भी जीवित होने के लिए आभारी। अन्य लोग खोज जारी रखते थे, उनके कदम डर से भारी थे। पुरुषों और महिलाओं के समूह निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ ने रास्ते साफ किए, अन्य ने क्षतिग्रस्त घरों की जांच की कि कहीं अंदर कोई फंसा तो नहीं है। कुछ लोगों ने एक डरी हुई लड़की को टूटी हुई मेज के नीचे से निकाला। जब उसके माता पिता ने उसे गले लगाया तो आसपास के सभी लोगों को आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। बच्चे ठंड और डर से कांपते हुए अपने माता पिता से लिपट गए। कुछ माताओं ने उन्हें गर्मजोशी भरे शब्दों से दिलासा देने की कोशिश की, हालांकि उनका अपना दिल कांप रहा था। कुछ गांव वालों ने जो कुछ बचा था उसे बांटकर खाना बांटा। नुकसान के बावजूद दयालुता कम नहीं हुई। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे असली नुकसान सामने आने लगा। खेत तबाह हो गए, सामान बिखर गया, पेड़ गिर गए और कई घर रहने लायक नहीं रहे। लोग जो कुछ भी बचा पाए उसे उठा लाए, एक किताब, एक कंबल, यादों का एक छोटा सा डिब्बा। टूटी हुई चीजें अब भी मायने रखती थीं, क्योंकि वे उन्हें उस जिंदगी की याद दिलाती थीं जो कभी उनकी हुआ करती थी। परिवार ऊंची जमीन पर इकट्ठा हुए जहां पानी नहीं पहुंचा था। वे साथ बैठे बचने की कहानियां सुनाते रहे। एक आदमी ने बताया कि कैसे वह अपने 2 बच्चों के साथ एक पेड़ पर चढ़ गया। एक और महिला ने बताया कि कैसे उसके पड़ोसी ने उसे डूबने से बचाया। हर कहानी में डर के सामने साहस दिखाया गया। एक युवा समूह ने कीचड़ में फंसा एक छोटा बछड़ा पाया और उसे बचा लिया। बछड़े की हल्की सी आवाज सुनकर गांव वाले मुस्कुरा उठे। जीवन का इतना छोटा सा संकेत भी सभी के दिलों को सुकून दे गया। दोपहर तक लोग पुनर्निर्माण के बारे में सोचने लगे। उन्होंने चर्चा की कि पहले किन घरों की मरम्मत की जाए और उन लोगों की मदद कैसे की जाए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। एक बढ़ई ने मुफ्त में दरवाजे और खिड़कियां लगाने की पेशकश की। एक किसान ने कहा कि वह बीज बांटेगा ताकि दूसरे फिर से पौधे लगा सकें। सभी ने कुछ न कुछ योगदान दिया। शाम होते होते गांव वाले इकट्ठा हुए और अपने खोए हुए लोगों के लिए और पुनर्निर्माण की शक्ति के लिए प्रार्थना की। अब आसमान शांत था और टूटे हुए घरों से एक हल्की हवा बह रही थी, मानो एक नई शुरुआत का वादा कर रही हो। हालांकि गांव तबाह हो गया था, एक चीज मजबूत बनी रही, उसके लोगों का हौसला। वे अपने जीवन की सबसे बुरी रात से बच गए थे और अब वे फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार थे। उम्मीद अभी भी जिंदा थी और यही उम्मीद उन्हें एक बार फिर उठ खड़े होने में मदद करेगी।